आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है अभिकथन और तर्क का। तो चलिए समझते हैं अभिकथन को। यहाँ दिया गया है स्तनपाइयों के दांत विषम दंती होते हैं। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले स्तनपाइयों या स्तनधारियों के दांत की। तो लिखते हैं यहाँ पर स्तनपाइयों के दांत। तो यदि स्तनपाइयों के दांत की बात की जाए आकृति के आधार पर तो ये होते हैं विषम दंती प्रकार के दांत। तो लिख लेते हैं विषम दंती दांत होते हैं। इनके जितने भी दांत होते हैं एक स्तनधारी या स्तनपाई के मुंह में, तो ये सारे के सारे जो है समान आकृति के नहीं होते हैं। इनकी आकृति अलग अलग होती है, इसीलिए इन्हें विषम दंती दांत कहा जाता है। इसमें च्वर्णक, रंध्रनक, अग्रच्वर्णक और इस प्रकार से जो कृंतक दांत है ये पाए जाते हैं। कृंतक, रंध्रनक, अग्रच्वर्णक और च्वर्णक प्रकार के दांत होते हैं, इसलिए इन्हें विषम दंती दांत कहा जाता है। और यदि हम बात करें इनकी स्थिति की तो ये गर्त दंती प्रकार के होते हैं। तो लिख लेते हैं गर्त दंती दांत होते हैं। अब गर्त दंती इन्हें क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि स्तनपाइयों के जो दांत हैं ये जबड़े की अस्थि जो है उसके गर्त में, उसके सॉकेट में धसे हुए रहते हैं, इसलिए इन्हें गर्त दंती कहा जाता है। और यदि जीवन काल में इनके सेट के आधार पर देखा जाए कि जीवन काल में कितनी बार दांत आते हैं तो ये द्विबार दंती होते हैं। तो लिख लेते हैं द्विबार दंती होते हैं, डाइफायोडोंट होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि स्तनपाइयों के अंदर दो सेट पाए जाते हैं। उनके जीवन काल में दांतों के दो सेट होते हैं, एक तो दूध के दांत होते हैं और दूसरे स्थायी दांत होते हैं। तो इस प्रकार के दांत पाए जाते हैं स्तनपाइयों में। तो अभिकथन दिया गया है स्तनपाइयों के दांत विषम दंती होते हैं, तो ये बिल्कुल सत्य है, सही है। और तर्क दिया गया है स्तनपाइयों के दांत जबड़े के गर्त में धसे होते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है, सत्य है। और इस प्रकार के दांत जो है ये गर्त दंती दांत कहलाते हैं। तो तर्क भी हमारा बिल्कुल सही दिया गया है, परंतु तर्क जो है यह अभिकथन को स्पष्ट नहीं करता है। तो लिख लेते हैं तर्क अभिकथन को स्पष्ट नहीं करता है, इसकी व्याख्या नहीं करता है। क्योंकि ऊपर की ओर बताया गया है स्तनपाइयों के दांत विषम दंती होते हैं और नीचे इसका कारण नहीं दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर बताया नहीं गया है कि स्तनपाइयों के दांत जो है विषम दंती क्यों होते हैं। तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस की ओर। ऑप्शन ए दिया गया है अभिकथन और तर्क दोनों सही है तथा तर्क अभिकथन की सही व्याख्या करता है। तो ये हमारा ऑप्शन जो है गलत होगा, क्योंकि तर्क जो है अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता है, उसको सही से स्पष्ट नहीं करता है। ऑप्शन बी दिया गया है अभिकथन और तर्क दोनों सही है लेकिन तर्क अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता है। तो हमारा ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन हमारे पास सी दिया गया है अभिकथन सही है लेकिन तर्क गलत है, तो हमारा तर्क जो है ये भी सत्य है, सही है। तो हमारा ऑप्शन सी जो है गलत होगा। और ऑप्शन डी दिया गया है अभिकथन और तर्क दोनों गलत है, तो ये भी हमारा ऑप्शन जो है गलत होगा। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।